विद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, इसके पहले हम लोग फैराडे का प्रथम नियम पढ़ चुके थे। तो द्वितीय नियम में देखिए यहाँ पर लिखा गया है द्वितीय नियम कि विद्युत की समान मात्रा भिन्न विद्युत अवघटनों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अर्थात अगर कोई भी दो विद्युत अवघट पदार्थों का विलयन है, अगर उसमें समान मात्रा विद्युत धारा की प्रवाहित की जाती है तो जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार अधिक होता है वह पदार्थ इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा निक्षेपित होता है और जिसका तुल्यांकी भार कम होता है वह कम निक्षेपित होता है। ठीक है, देखिए एक श्रेणी क्रम में जुड़े दो भिन्न विद्युत अपघटनों में समान विद्युत धारा Q प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं क्रमशः W1 व W2 हो तो फैराडे के नियमानुसार W1 अपान W2 बरे E1 अपान E2। ठीक है, यदि एक श्रेणी क्रम में जुड़े दो विद्युत अपघटनों में समान विद्युत धारा Q प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा होगी वह पदार्थ A1 का W1 या दूसरे पदार्थ W2 अगर हो तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, जहाँ E1 व E2 भिन्न पदार्थों का तुल्यांकी भार। ठीक है, यानी जो पदार्थ क्या होता है इलेक्ट्रोड निक्षेपित होता है उसका क्या होता है E1 E2 तुल्यांकी भार है। ठीक है, यह जो है यह फैराडे का द्वितीय नियम है कि समान मात्रा अगर किसी दो विद्युत अपघट के विलयनों में प्रवाहित किया जाता है तो देखा जाता है कि जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार जितना अधिक होता है वह पदार्थ उतना ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है और जिसका तुल्यांकी भार कम होता है वह कम निक्षेपित होता है। ठीक है, अर्थात देखिए फैराडे नियतांक, ठीक है, फैराडे नियतांक देखिए क्या होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 96,485 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6
6 गुणे 10⁻19 कूलम आवेश। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, 1 मोल, अगर हम कहें 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन है या 6.022 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह कितना होगा, इतना होगा। और यही आवेश जो होता है क्या होता है, एक फैराडे की, यह बराबर कितना होता है, 1 फैराडे, ठीक है। एक फैराडे की बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश फैराडे नियतांक ठीक है कहलाता है। 1 फैराडे बराबर 96,485 कूलम प्रति मोल, या 1 फैराडे बराबर लिख सकते हैं 96,500 कूलम प्रति मोल, ठीक है। तीन क्या है आपका फैराडे नियतांक, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश जो होता है 96,485 कूलम आवेश होता है। अर्थात 1 मोल या हम प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह क्या होता है, इतने कूलम के बराबर होगा, 96,485 बराबर होगा। और ये जो आवेश होता है कितना, 1 फैराडे के बराबर होता है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह विद्युत फैराडे या फैराडे नियतांक कहलाता है, ठीक है। 1 फैराडे बराबर 96,485 कूलम प्रति मोल, 1 फैराडे बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 में, ठीक है। दक्षता, दक्षता, ठीक है। देखिए धारा क्या होती है, धारा दक्षता बराबर वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज गुणे 100, ठीक है। वास्तविक उपज देखिए क्या होता है, वास्तविक उपज बराबर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा और सैद्धांतिक उपज बराबर आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण में परिकलित पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने के लिए
अपेक्षित है। ठीक हो। फिर धारा दक्षता बराबर वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज गुणे 100। ठीक है। वास्तविक उपज क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, और सैद्धांतिक उपज जो होता है आयन समीकरण में परिकलित पदार्थ की वह मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने के लिए अपेक्षित है। अर्थात अभी जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होना जो पदार्थ बाकी है वह हमारे सैद्धांतिक उपज होता है, और वास्तविक उपज जो हमारे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है निक्षेपित हो चुका है वह हमारा क्या होता है, वह वास्तविक उपज होता है। ठीक है। तो इस फार्मूले से हम धारा दक्षता की गणना कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इस पर आइए हम सवाल देख लेते हैं। देखिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित की गई। कैथोड पर 0.281 ग्राम कॉपर निक्षेपित हुआ। धारा दक्षता की गणना कीजिए। देखिए इसको हल करते हैं। विलयन में प्रवाहित कूलामों की संख्या बराबर क्यू कूलाम है तो आई इंटू क्या होता है, टी होता है। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं क्यू बराबर आई इंटू टी। आई का मान कितना है तो इसको रख सकते हैं 0.5 इंटू टी कितना है 30 मिनट है। मिनट को हम कितने सेकेंड में बदलेंगे, 30 गुणे कितना हो जाएगा 60। ठीक है। ये क्यू बराबर आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 180 हो जाएगा, 318। ठीक हो। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा 900 कूलाम। ठीक। अब देखिए सवाल कॉपर है, कॉपर डाई पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर में निक्षेपित होता है। ठीक। ये कहाँ होगा, एनोड पर। और कॉपर निक्षेपित होगा, सॉरी देखिए कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। ठीक हो। यानी ये 1 मोल, ये 2 मोल और कितना बोला 1 मोल। ठीक है। इसको हम जैसे 2 मोल मतलब 2 फराडी अर्थात 2F बराबर 1 मोल। इसको में से 2 फराडी यानी 96 या 500 बराबर कितना हो जाएगा, ये 63.5। ठीक है। यानी इतना कूलाम जहाँ पर करेंगे तो कॉपर कितना होगा, इतना निक्षेपित होगा। ठीक। अब देखिए सवाल है आपका 900 कूलाम बराबर ए, इसका कॉपर का तो यही कितना जो भार होता है तुला की भार वो भी होता है, तो ई बटे कितना है 96,500 गुणे आई इंटू टी था। ठीक है। यह इसको 900, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ कर दीजिए, यह 63.5 बटे 96,500 गुणे कितना आया है 900 है। ठीक है। देखिए इसको काट देंगे तो 0.2960। ठीक हो। अब यहाँ हम जो है फार्मूले में रख देते हैं कि धारा दक्षता बराबर वास्तविक उपज। वास्तविक उपज कितना है, कहाँ सवाल में दिया हुआ है, यहाँ ये वास्तविक उपज है कितना 0.281 बटे सैद्धांतिक उपज जो है कितना है आपका 0.2960 इंटू कितना कहते हैं 100। ठीक है। इसको काट देंगे तो बराबर हो जाएगा
लगभग 95%। ठीक है, तो यही धारा दक्षता जो आ जाएगी, दक्षता बराबर 95%। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल दिया है, इसको हल जब करेंगे, बिलियन में प्रवाहित गुलामों की संख्या, गुलामों की संख्या क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। आई कितना है 10.5 एम्पियर है, और टी कितना है 30 मिनट है। 30 मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे तो 7 को गुणा कर देंगे इसमें, तो क्यू बराबर एक कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 60 में 30 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। 1800 गुणा कर 18 बजे 90 हो जाएगा। एक काट देंगे 900 गुलामों का हो जाएगा। ठीक है, तो 900 गुलाम ये हो गया। अब हमारा देखिए जो अपक्रिया है कॉपर, जो कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 को जब हम तोड़ेंगे तो ये Cu डाई पॉजिटिव आयन प्लस 2 SO4 डाई नेगेटिव आयन टूटता है, तो यहाँ कॉपर का जो रिएक्शन होगा आपका देखिए Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बदल जाता है, चूँकि 1 मोल यह है और ये कितना मोल है 2 मोल है। ठीक है, ये कितना मोल बना रहा है 1 मोल, तो ये 2 फैराडे इसका टू 1 मोल है। ठीक है, यानी 2 इंटू 96,500 ये कितने 63 के 5 के बराबर है। ठीक है, अतः यहाँ पर हम कितना रख देंगे 900 गुलाम बराबर यहाँ 2 रख देंगे, 2 इंटू यहाँ 2 इंटू रख दिया जाएगा। ठीक है, 2 काट देंगे, इसको जो है इतना आपका आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर नहीं रखा गया था इसका, क्योंकि ये मान क्या होगा जब यहाँ हम करेंगे तो 900 गुलाम ई अपन ई कितना है आपका जो है 305 है, आई इंटू टी कितना है 900 है, इसको हल कर देंगे 305 बटे 2 इंटू 900 कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका सैद्धांतिक उपज, उपज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फार्मूले में धारा दक्षता बराबर, इसमें हम रख देते हैं धारा दक्षता बराबर क्या होता है वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज। तो वास्तविक उपज आपके यहाँ सवाल में दिया गया है और यह सैद्धांतिक उपज आप यहाँ निकला हुआ है, इंटू 100 कर देंगे, इसको हल कर देंगे तो काट देंगे तो आ जाएगा लगभग 95%। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, धारा दक्षता कितनी हो जाएगी 95%। अब इसके बाद देखिए जो है, इसके बाद विद्युत अपघटन संबंधी गणनाएं। ठीक है, देखिए जैसे कोई विलयन है, इसमें मान लीजिए इस विलयन में सोडियम क्लोराइड है और इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कितना जो है इस इलेक्ट्रोड पर कितना सोडियम या कितना क्लोरीन क्या होगा इस इलेक्ट्रोड में निक्षेपित होगा। ठीक है, ये देखिए विद्युत अपघटन से मेरी गणनाओं से हमें निकालते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कितनी मात्रा में जो है उस पदार्थ की जो विद्युत अपघट पदार्थ है कितनी मात्रा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होंगी। जैसे सोडियम क्लोराइड है, देखिए तो सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए जो सोडियम आयन है यह इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसमें बदल जाता है सोडियम बदल जाता है। ये कहाँ क्रिया होती है कैथोड पर, और एनोड पर क्या होगी एनोड पर एक क्लोरीन जो होता है 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर यह देखिए सोडियम कितना है 1 मोल है, यह इलेक्ट्रॉन कितना 1 मोल, ये बना कितना रहा है 1 मोल। अगर हम कहें इसको इसकी मात्रा एक फैराडे, ठीक है, या 96,500 कूलम
ये बराबर कितने के है, सोडियम का 1 मोल कितना होगा, 23 हो जाएगा, ठीक हो। और यहाँ देखिए कि 2 मोल और यहाँ कितना है, 1 मोल और यहाँ 2 मोल, ठीक है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मोल का भार कितना हो जाएगा, देखिए 71 हो जाएगा। पर एक क्लोरीन का 3505, क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का 3505 होता है, 2 क्लोरीन है तो 71 हो जाएगा। 71 अगर इसको हम कहें ग्राम बराबर कितना मोल, ये 2 फैराडे, ठीक है, या 71 ग्राम बराबर 2 इंटू 96,500, ठीक हो। या हम कैसे किए थे, सॉरी 71 लिखा है, 71 या 71/2 बराबर ये कितना, 1 फैराडे, ठीक है, या 96,500, ठीक हो। देखिए अर्थात इसको हम हल कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 71 है, इसको हम कर देंगे 73 ग्राम बराबर 2 इंटू 96,500, ठीक हो। अब देखिए 71 ग्राम है तो 71/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए इसका दोगुना है, ये क्या है, इतना है, तो जब इसका 1 गुना करें तो इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96,500 गुलाम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना मोल सोडियम, यानी 1 मोल हम इलेक्ट्रॉन अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या गुलाम आवेश हम 96,500 गुलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो 23 ग्राम सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, 1 मोल क्लोरीन को निक्षेपित करने के लिए हमें 2 मोल या 2 फैराडे हमें विद्युत की अवस्था पड़ेगी। तो 1 मोल क्लोरीन, देखो 1 मोल क्लोरीन के लिए हमें कितने फैराडे की अवस्था पड़ती है, 2 फैराडे की। तो 1 फैराडे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा कितना होगा, ये जो है ये कितना होगा, यहाँ देखिए लिखा गया है, एक की 2 फैराडे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 71 ग्राम क्लोरीन निक्षेपित होता है। तो 1 फैराडे अगर प्रवाहित करेंगे यानी 96,500 क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो इसका क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा, 35.5 ग्राम, ठीक हो। अर्थात यानी इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगी, अगर 1 मोल या 1 फैराडे या 96,500 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कितना, 23 ग्राम निक्षेपित होगा और क्लोरीन कितना होगा, 35.5 ग्राम होगा, ठीक है। 1 ग्राम पूछेगा इतना और मोल पूछेगा तो आपका जो है 1 मोल ये होगा, तो इसके मोल कितना होगा, यानी 1 फैराडे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 1 मोल क्या होगा, 1 मोल सोडियम होगा और क्लोरीन कितना मोल होगा, 10.5 मोल क्लोरीन होगा, ठीक है। मोल में आधा और भार में देखिए भी यहाँ पे क्या 3505 है, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, इस सवाल को हम गणना कर लेते हैं कि कितनी जो है जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ कितनी मात्रा निक्षेपित होगी, ठीक है। पुनः इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन यह है, यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल, ठीक, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैराडे वाला 96,500 कूलम अगर आवेश प्रवाहित करते हैं तो 23 ग्राम सोडियम पर आधार कितना होगा, 23 ग्राम सोडियम इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा, ठीक। और यहाँ समीकरण देख लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन 2 क्लोरीन है, अरे सॉरी क्लोरीन है, यह 1 मोल होता है, ठीक है। 1 मोल बराबर कितना का है, ये 2 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है या 2 फैराडे है, ठीक है, यानी 96,500 इंटू 2, तो अगर 1 फैराडे प्रवाहित करेंगे तो इसका आधा होगा, ठीक है, इतना। तो
तो 71/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है 3505 ग्राम। अर्थात एक अगर इतना अगर हम कूलम आवेश पारित करते हैं तो क्लोरीन इतना अवक्षेपित होगा, और यही इससे मात्रा की कूलम पारित करते हैं तो विलयन में, तो सोडियम कितना होगा, इतने ग्राम होगा। ठीक है, क्लोरीन कितना होगा, क्लोरीन जो होगा 3505 ग्राम, और ये कितना होगा 23 ग्राम। ठीक है, अब मोल में देखेंगे तो देखिए क्या था, यहाँ पर 1 मोल फराडे देखा 1 मोल है, और यहाँ कितना है 2 फराडे हम विरोधाभास करते हैं तो 1 मोल प्राप्त होता है। 2 फराडे प्रहार करते हैं तो 1 मोल प्राप्त होता है। 1 फराडे प्रहार करेंगे तो इसका आधा मोल प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मोल में पूछेंगे तो ये आंसर होगा, और ग्राम में पूछेंगे तो आपका जो है सोडियम कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है गणना कर लेते हैं। ठीक।